चंचल मन को स्थिर करके दोनों हाथों को जोड़कर सिद्ध परमेष्ठी भगवान का स्मरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय मंगल भूदाणं बिमलाणं नाणदंसणमयाणं तैलोय सेहडाणं नमोसया सभ्य से धाणम्। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित से धेया नाणमिदंसणमीय सिद्धे से साणमासामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाणम नमो आयरियाण नमो अछायाणम नमो लोए सभ्य साहूणम। देवादि 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। देवादि 1008 श्री मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान की जय हो। देवादि 1008 श्री अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय हो। परम पूज्य आचार्य श्री कुंद कुंद स्वामी की जय हो। परम पूज्य गणाचार्य 108 श्री विराग सागर जी महाराज की जय हो। परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की परम पूज्य आचार्य भगवान 108 श्री सुबल सागर जी महाराज की जय हो। सुब्रत मुनि 108 श्री अनंग सागर जी जयेंद्र सागर जी महाराज की वो परम पूज्य श्रीमद जैन धर्म की बोल परम पूज्य प्रणम सागर जी महाराज की मुनि संघ की भवज्ञानियों, आज पुनः हम सभी अपने पुण्य के वर्धन के लिए, पाप के मर्दन के लिए, स्वात्मोपलब्धि के लिए, आत्म सिद्धि के लिए, भावों में विशुद्धि के लिए यहाँ चंद्रप्रभु भगवान की चरण समर बैठकर महाभट्टारक महाश्रमण महामुनीन्द्र बीतराग सर्वज्ञ श्री जिनदेव भगवान महावीर की दिव्य देशना सुन रहे हैं। जब भी आत्मा परमात्मा पने को प्राप्त होगी, यह जिनेंद्र की वाणी जिन वाणी ही कार्यकारी होगी। श्रेष्ठ मार्ग पर चलने के लिए श्रेष्ठ पुण्य श्रेष्ठ परिणाम की आवश्यकता होती है। श्रेष्ठ संगति, श्रेष्ठ सद्विचार और श्रेष्ठ प्रवचन चाहिए। द्रव्य छेद काल भाव सभी की श्रेष्ठता साथ हो, तभी मोक्ष मार्ग में उत्तीर्णता को प्राप्त हो पाता है जीव। बिना योग उपादान के, बिना योग निमित्त के कार्य की सिद्धि असंभव है, असंभव है। जिस पाषाण में, जिस पत्थर में सोना है, उसी को आप तपाओगे धर्मेंद्र भाई, तो तभी सोना प्राप्त कर पाओगे। जिस पत्थर में सोना नहीं, जिस पत्थर में सोना नहीं, चांदी नहीं, उसको कितना भी तपा लो, कितना भी तपा लो, उससे क्या लाभ होगा? कुछ मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। अपना समर्थ पे अपना समय व्यर्थ में ही गवाओगे, अपनी आयु कर्म के निषेक ही गवाओगे। तभी तो आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी कहते हैं इष्टोपदेशे महान ग्रंथ में, योग उपादान योगेना दृष्टा सुणता मता द्रव्यादि स्वादि संपत्ता बात्मनो प्यात्मता मता। योग उपादान की होने से, योग उपादान के होने से दृष्टा यानी स्वर्ण पाषाण भी स्वर्ण पने को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसमें सोना है। सोना कहां से निकलता है मुकेश भाई? आपको तो मात्र सोना दिख रहा है। बाजार में गए आप किसी जौहरी के पास, विकास भैया जौहरी के पास गए, किसी ज्वेलरी की दुकान पे गए, आप तो लेके आ गए कि मुझे चेन दे दो, अंगूठी दे दो, लेकिन ये भी तो देखो जो उस अंगूठी में स्वर्ण धातु है
आपकी गले के हार में, गले की चेन में जो आप ये मुकुट लगाए हो, इसमें चांदी है, रजत है, तो वह कैसे प्राप्त हुई है? कैसे प्राप्त हुई है? आपने तो देख लिया, बस बाजार में गए, पैसे दिए और लेके आ गए। कभी उस सोने की अंगूठी को देख लेना। मुकेश भाई पहने हो ना, स्वर्ण धातु की है, सोने की है, देखो, पूछ लो उससे कि हे सोना, तू सोने को प्राप्त कैसे हुआ? हे अंगूठी, तू स्वर्ण पने में हमें युक्त दिख रही है, लेकिन ये सोना अगर आया तो कहां से आया? देख लो कहां से आया। पहले खदान में था, खदान में पाषाण रूप में था, पत्थर रूप में था, फिर वहां से निकाला मजदूरों ने, फिर उसके बाद उसको तपाया, 16 ताव दिए, उसको तपाया तो स्वर्ण और पाषाण को पृथक कर लिया, फिर सोने को निकाला, फिर उस सोने को भी तपाया, तब जाके ढाल के अंगूठी मिली, तब जाके अंगूठी बिकने को आ पाई, तब जाके आपके उंगली में आ पाई। ये चांदी भी ऐसे ही प्राप्त हुई। कितना सहन किया, कितना सहन किया, कितना सहन किया उस स्वर्ण ने, कितनी बार उसको तपाया गया, कितनी बार तपाया गया, तब जाके आपके गले का कंठहार बन पाया, आपका मुकुट बन पाया। तो जो जीव जितना सहन कर लेता है, जितना सहन करता जाता है, जितना उतना सर पर विराजमान हो जाता है, लोग उसके आगे उतना मस्तक टेकते हैं। यहां तो आप मात्र पाषाण के भगवान के दर्शन कर लेते हो, चंद्रप्रभु भगवान के दर्शन कर लेते हो, पार्श्वनाथ भगवान के दर्शन कर लेते हो, लेकिन ये पूछ भी तो लो, हे श्रावकों, उन भगवंतों से पूछ भी तो लो कि हाँ, आप इतने महान कैसे हो गए? आप कैसे कैसे पाषाण के, एक पाषाण थे, पाषाण से कैसे परमात्मा बन गए? जब तक योग उपादान ना हो, निमित्त कोई कार्यकारी नहीं होते, नहीं होते। मनुज भाई, ठुर्रा मूंग जानते? ठुर्रा मूंग को कितना भी तपा लो, कितना भी पानी में उगाल लो, लेकिन सीजने वाली नहीं है। ऐसे भव अभव्य जीवों की स्थिति, कितने भी श्रेष्ठ श्रेष्ठ निमित्त मिल जाएं, मुनिराज छोड़ो, उपाध्याय मिल जाएं, आचार्य मिल जाएं, आचार्य तो आचार्य, अरहंत भी मिल जाएं, तब भी उनको कोई भी सम्यक की उपलब्धि नहीं करा सकता, नहीं करा सकता। मोह जयी ही, जो मोह जयी है, यही सर्वजयी है। जिसने अपने मोह को जीत लिया, जिसने अपने मोह को जीत लिया, वही सर्वजयी हुआ है और उसकी जगत में जय जयकार हो रही है, जिसने मोह को जीत लिया। आचार्य भगवान सोमदेव सूरी जी नीति वाक्यामृत ग्रंथ में कहते हैं कि धर्म श्रुत धरानाम, धर्म सुत धनानाम प्रतिदिनम लवोपि संग्रह माणो भवति समुद्रा द्रव्य अधिकहा, समुद्रा दिव्य अधिकहा। यदि जीव धर्म, विद्या और धन का प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा भी संग्रह करे, थोड़ा थोड़ा भी संग्रह करे पंकज भाई, तो एक दिन वह समुद्र से भी अधिक हो जाता है। तो आपका कितना शुभ योग, शुभ नियोग, पुण्य योग कि प्रतिदिन आपको भगवान की भक्ति करने को मिल रही है, धर्म की क्रियाएं करने को मिल रही है और जिनमाणी रूप में विद्या अर्जन करने को भी मिल रही है। थोड़ा थोड़ा सा भी संग्रह करके बूंद बूंद से भी, बूंद बूंद से भी क्या होता, घट तो घट, घट तो घट क्या हो जाता है। जब गंगोत्री से गंगा निकलती है, कितनी निकलती है? इतनी विशाल, बहुत छोटी निकलती है। गंगोत्री से गंगा निकलती, लेकिन बूंद बूंद करके, बूंद बूंद करके नदियां बन जाती हैं और नदियां भी सागर बन जाता है। ऐसे ही प्रतिदिन किया गया आपका अल्प धर्म भी एक दिन समुद्र के रूप में आपको फल देता है। इसलिए श्रावकों, कभी भी
धर्म की क्रिया मत छोड़ देना, मत छोड़ देना। मनोज भाई, घर गृहस्थी में रह के एक दिन के 8 पहर में 24 घंटे में कितना समय आप धर्म को दे पाते हो और कितना समय स्वयं को दे पाते हो, इसकी गणना कर लिया करो, कर लिया करो। यहां हम सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं। आप तो बने बनाए भगवान देख रहे हो, आप तो बने बनाए भगवान देख रहे हो, आप तो बनी बनाए अंगूठी देख रहे हो, बना बनाए मुकुट देख रहे हो, बनी बनाई चैन देख रहे हो। लेकिन उस सोने से भी तो पूछो कि कितना तपना पड़ा, कितना तपना पड़ा, कितना सहन करना पड़ा, कितना सहन करना पड़ा। ऐसे ही नहीं है 100 धर्मेंद्र अपने सिर पे धारण करे हैं चांदी के मुकुट को, इतनी आसानी से कर लेते क्या? इतनी आसानी से गले में पहन लेते? बताओ। तो जो सहन करता है वह तो ऊपर ऊपर जाता ही है, और मोक्ष मार्ग तो सहनशीलता ही का मार्ग है। मोक्ष मार्ग में तो सहना ही सहना है, किसी से कहना नहीं है। हमारे भगवंतों ने पूर्व में इतना सहन किया, इतना सहन किया, 22 परिसों को, उपसर्गों को सहन किया, तो आग जाके लोकाग्र के स्थिर हो गए। और आज जगत के सारे लोग मनुष्य तो छोड़ो, 300 असंख्यात देवी देवता भी नंदीश्वर पर्वों में जाके उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते हैं। ये है जिन वाणी की महिमा, जिन धर्म की महिमा, आत्म विशुद्धि की महिमा। कैसे कैसे एक जीव अपने भावों को विशुद्ध कर पाता है। पंडित सुगनचंद जी कैसे विशुद्ध कर पाता है? घर पे रह के विशुद्धि प्राप्त हो जाती है, हो जाती है। दादा ऋषभ जी, हो जाती क्या? यहां पे आए आप, आपके कितने विशुद्ध परिणाम है, हो रहे हैं कि नहीं? किसी की चिंता आपको हुई सौधर्म जी, अपने व्यापार की चिंता हुई, अपने बाल बच्चों की चिंता हुई, जितने देर से आप भगवान की भक्ति कर रहे हो, खाने पीने की चिंता हुई। सच्चा जो भक्त होगा, जो सम्यक दृष्टि होगा, भगवान की भक्ति करेगा तो केवल भगवान की भक्ति करेगा। उसको जगत के किसी भी प्रपंच की कोई चिंता नहीं होती राहुल, कोई चिंता नहीं होती। क्यों? यही तो आत्म विशुद्धि है, और यही आत्मा की सिद्धि का उपाय है। तो आपको इतना महान पुण्य प्राप्त हुआ, आपकी ऐसी पुण्य बढ़ गए। जब विधान प्रारंभ हो रहा था और मंदिर के स्थान को देख के लग रहा था कितने लोग आएंगे, कैसे लोग आएंगे। आपके जी अध्यक्ष जी विनोद प्रधान कहाँ गए? बार बार आके बोल देते, महाराज जी मंदिर में बोल तो दो, आप बोल तो दो जाके कि विधान है। अरे अगर शिवपुरी के भक्तों के अंदर सच्ची भक्ति है तो किसी घर पे बोलने नहीं जाना पड़ता। बस आप तो भक्ति प्रारंभ कर दो, भक्त अपने आप दौड़े चले आएंगे। और देखो आज इस मंदिर प्रांगण में पैर रखने की भी जगह नहीं है, जहां बोल लेते कि लोग आएंगे कि नहीं। पंडित सुगनचंद जी देखो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव, ये भक्ति का प्रभाव। अरे हमारा कोई प्रभाव नहीं, हमारा तो कोई प्रभाव नहीं। हम तो क्या है, हम तो चलते फिरते हैं, कभी इस घर कभी उस घर, है ना। ये तो क्षेत्र का भी प्रभाव होता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का भी प्रभाव पड़ता है। तो किसके अंतस में प्रभाव पड़ेगा? सभी के पड़ पाता क्या? नहीं पड़ पाता। जैसे मंदिर में बताया था ना, चूहा भी होता है, छिपकली भी होती है, लेकिन वो तो जीवों को ही खोजता है, वो तो यहाँ के गिरे हुए चावलों को ही खाएगा। तो जो भव्य जीव होगा, जिसकी भवालियां अल्प बची होंगी, भगवान की भक्ति उसके अंतस में ही ज्ञान की ज्योति, बैराग की ज्योति जला पाएगी, और तो सब ठुर्रा मूंग के समान है। तो यही तो पंचम काल का चमत्कार, रितेश, पंचम काल का चमत्कार है।
जल्दी से आ गया था रितेश भैया, जल्दी महाराज नाम तो ले लो एक बार, है ना, दौड़ दौड़ के भैया, है ना। अरे ये भी पुण्य है, नाम दे ये भी पुण्य है, अच्छा नाम मिलना भी बहुत पुण्य की बात है संजीव भाई, है ना। नहीं तो किसी का नाम चिंकू पिंकू टिंकू, विकास, नाम देखो, वर्धमान, पारसनाथ, ऋषभनाथ, ये नाम भी पुण्य से ही मिलते हैं। और पुण्य से ही गुरु के मुख पे ही शिष्य का नाम आता है। जब जीव का पुण्य होता है तभी नाम आता है। हम लोग भी जब आचार्य के चरणों में रहते हैं, हम लोग भी जब सारे मुनिराज आचार्य के पास रहते हैं तो या सोचते कि नाम आए नहीं, या तो आए तो फिर बहुत अच्छे में आए। प्रवचन जब आचार्य करते हैं तो सबके नाम लेते हैं, सब बिल्कुल उसमें हो जाते हैं, नाम लेते हैं। तो गुरु के मुख से भी अगर शिष्य का नाम आ जाए तो ये उस शिष्य का अतिशय पुण्य है, ऐसे पुण्य है। यही पंचम काल का हमें चमत्कार दिखता है, यही पंचम काल का चमत्कार दिख रहा है कि बाहर गर्मी पड़ती है, शरीर से पसीना भी बहता रहता है और समय होता जा रहा है, लेकिन फिर भी आप लोगों को ना भूख की चिंता है, ना गर्मी की चिंता है, ना घर गृहस्थी की चिंता है। यही आपके यही भाव एक दिन आपको स्वर्गों के भी सुख दिलाएंगे और परमद्वार से मोक्ष भी ले जाएंगे। ऐसे पुरी के श्रावकों, बस जो इस क्षण के जो आपके परिणाम चल रहे हैं दादा ऋषभ जी, जो इस क्षण भगवान की भक्ति करते हुए आपके परिणाम चल रहे हैं, इन परिणामों को उस समय के लिए बस याद रखना जब इस शरीर से प्राण निकले। मनोज भाई, उस समय बस इन परिणामों को याद कर लेना। ये महत्वपूर्ण नहीं है कितने 73 साल के हो गए दादा ऋषभ जी, ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जिए, ये कोई महत्वपूर्ण नहीं है। लोग 100 साल भी जी सकते हैं, पंचम काल में 120 साल भी जी सकते हैं। ये महत्वपूर्ण नहीं है कि आप कितना जिए, महत्वपूर्ण ये है कि आपने अपना जीवन कैसे जिया। आयु कर्म के निषेक प्रति क्षण जा रहे हैं और हम यहाँ सिद्धों की आराधना कर रहे हैं और मंदिर में आके भी सिद्धों की आराधना करते भी क्या सीखें क्या जाने। अरे घर गृहस्थी का पालन अजित भाई तो कोई भी कर लेता है, त्रियंच भी कर लेता है। संगी पंच इंद्रिय छोड़ो, 3 इंद्रिय चींटी भी जोड़ना जानती है, वह भी अपनी जाति प्रजाति के जीवों को संभाल लेती है, ले जाती है। और तो और 1 इंद्रिय वृक्ष भी जोड़ना जानता है, वो भी पानी को जोड़ के रखता है। इसमें क्या महानता कि आपने बहुत धन संग्रह कर लिया। सोमेश, कितना धन संग्रह कर लिया, कितने बालकों को जन्म दे दिया, कैसे घर परिवार का पालन, ये तो त्रियंच भी कर लेते हैं। लेकिन क्या सीखें क्या जाने, बस इतना सीख लो तो आचार्य भगवान कुंद स्वामी पंचाशी का एक ग्रंथ में कहते हैं, अथोड़थी सुयम अंतोड़थी सुयम कालो थो वो वयम चदुम मेहा तणवणे सिक्खी अब्बम जम जरमणम खड़म कुणई। क्या सीखें क्या जाने, काल थोड़ा है, पता ही नहीं चलता दिन कब निकल जाता है, कब सुबह होती है, कब शाम हो जाती है। पता चला आपको, आज आपके विधान करते करते 8वां दिन हो गया। 8 से शुरुआत करी थी, 8 से शुरुआत की थी और 1008 पे आ गए। 8 से शुरुआत की थी और 1008 पर आ गए। पता नहीं चलता सुख भरे दिन कब निकल जाते हैं। तो काल थोड़ा है और बुद्धियां भी दुर्बुद्धियां हो चुकी हैं पंचम काल के श्रावकों की। ये पंचम काल के जीव
तो काल थोड़ा है, बुद्धियां भी दुर्बुद्धियां हो चुकी हैं। बस इतना सीख लो, इतना सीख लो, इतना जान लो। क्या जाने क्या सीखें, जिससे जन्म मरण का क्षय हो जाए। और क्या जानना और क्या सीखना। बहुत अधिक तनाव में मत जियो अजित भाई, बहुत अधिक तनाव में मत जियो ऋषभ। धन कैसे बढ़े, धन कैसे बढ़े, सबसे बड़ा तनाव तो इसी का है। परिवार कैसे चले, धन कैसे बढ़े। और किसी को तो ज्ञान का ही तनाव है, बुद्धि कैसे बढ़े। अरे बुद्धि बढ़ाने में भी अपनी बुद्धि मत लगाओ, बुद्धि बढ़ाने में भी अपनी बुद्धि मत लगाओ। जितनी बुद्धि लगी है बस उसका सदुपयोग कर लो, जितनी बुद्धि है उसकी प्रभु के गुरु के चरणों में लगा दो। अरे बुद्धि तो बुद्धि, जो बुद्धि है वह तो ज्ञानामणि का क्षोभसम है। अरे बुद्धि तो आपकी ऐसी क्षमाछम बरसेगी, ऐसी क्षमाछम बरसेगी कि आप खुद को तो छोड़ो, पूरे जगत को जान जाओगे और एक क्षण में जान जाओगे। बस यही सीख लो यहाँ के। मत जियो तनाव में, मत जियो चिंता में राहुल। मत करो किसी की चिंता, मत करो तनाव, मत दो अपने सिर को इतना भार, घर गृहस्थी का भार। क्या आप नहीं जानते, जब आप नहीं थे तो ये संसार चल रहा था कि नहीं, ये दुनिया चल रही थी कि नहीं, आपका घर चल रहा था कि नहीं, आपके पिताजी थे वो भी चला रहे थे कि नहीं। अब पिताजी नहीं है तब भी घर चल रहा है कि नहीं। अरे जब पिताजी थे तब भी चल रहा था, पिताजी चले गए तब भी चल रहा है, और आप भी चले जाओगे तब भी चलते रहेगा। कुछ इस संसार पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। बस ये तो संसार का नियम ही है। जीव आता है, जीव जाता है, आते हैं जी लोग, जाते हैं लोग, लेकिन वस्तु तो वस्तु रहती है। घर वही, भूमि वही, सब वही रहता है। 4 दिन का रोना, 4 दिन का रोना रहता है, फिर तो बस सब अपने अपने काम में ही रहना है। 4 दिन का रोना और फिर सबको बस मस्ती से ही सोना। कुछ नहीं होता। ऋषभ जी, ऋषभ दादा, पिताजी हैं क्या? नहीं है, चले गए। रोक पाए आप जैसा धर्मात्मा पुरुष रोक पाया? नहीं रोक पाया ना। और आपके बालक हैं, आप एक दिन में कितनी बार अपने बालक का नाम लेते हो? और पिताजी का नाम कितनी बार लेते हो? कितनी बार लेते क्या? मुश्किल से कभी बरसी आई याद कर लिया, पुण्यतिथि आई याद कर लिया, कभी कभार। लेकिन बालक का नाम तो रोज लेते। तो इसी से आपको भेद विज्ञान हो जाना चाहिए। यही देख के आपको भेद विज्ञान होना चाहिए कि जो मेरा बालक है उसका तो मैं 50 बार दिन में 100 बार नाम लेता हूं मुकेश भाई, लेकिन पिताजी का नाम नहीं लेता हूं। ऐसा ही हमारे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा कि आपका नाम लेने वाले नहीं होंगे। वो भी अपने बच्चों का तो नाम लेंगे, लेकिन आपका नाम कोई नहीं लेगा। फिर किसका नाम, कौन सा संसार, किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए? तो घर परिवार के राग में भी संजीव भाई, घर परिवार के राग में भी तनाव मत लो, चिंता न हो। ये संसार सब व्यवस्थित है, सब अपने अपने कर्मों के कर्ता, अपने अपने कर्मों के भोगता हैं। व्यवहार से, निश्चय से ना जीव करता है ना भोगता है, वो तो एकमात्र आत्म सुख का ही भोगता है। सिद्धों की आराधना कर रहे हैं हम, सिद्धों की आराधना कर रहे हैं, सिद्धों के गुणों का व्याख्यान कर रहे हैं। कल हमने आयु कर्म के बारे में जाना, आयु कर्म के बारे में जाना। आयु कर्म का नाश हुआ तो अवगाहनत गुण प्रकट हुआ। क्या हुआ? अवगाहनत कर्म हुआ, अवगाहनत गुण प्रकट हुआ कि एक ही स्थान पर असंख्यात अनंत एक साथ विराजमान जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं। एक माही अनेक राजे, एक माही अनेक राजे। हे पंचम काल के श्रावकों, यहां पर एक साथ बैठना सीख लो। पंकज भाई, अगर यहां पे एक साथ बैठ पाए तभी जाके सिद्ध सलाम में एक साथ बैठ पाओगे, और यहां एक साथ नहीं बैठ पाए संजीव भाई तो वहां भी पहुंचने वाले नहीं हो।
कि अजित भाई के आगे पंडित सुगंजन जी बैठ गए और अजित भाई मुंह बनाने लग गए। क्यों बैठ गए जी यहाँ? क्यों बैठ गए यहाँ? अरे जब एक सधर्मी को देख के सधर्मी को देख के मुंह बनाने लगे, घृणा करने लगे, समझ जाओ कहां आपका सम्यक दर्शन है। अरे सम्यक दर्शन तो सम्यक दर्शन, ये तो लोक व्यवहार भी नहीं है। यहां हमारी संस्कृति, भारत की संस्कृति और जैन संस्कृति तो वृद्धों का सम्मान करना बताती है, पंडितों का सम्मान करना बताती है। अजित पंडित जी सोचे आज सुगंजन जी आ गए, हमें माइक नहीं मिल रहा है। अगर जी ना आते तो हम बोलते है कि नहीं? पंचम काल में पंडित को नहीं देख पाते, बताओ देख पाते? तो कहां आपका वात्सल्य गुण है, कहां आपका अनुराग है, कहां अंतस में आपको साधर्मियों के प्रति वात्सल्य है? जब यही नहीं दिख रहा, यही साथ नहीं बैठ पा रहे, तो सिद्धों में कहां, वो सिद्धों में कहां नाम आने वाला है उसका? जो यहां साथ बैठ पाते हैं सौधर्म जी, जो यहां साथ बैठ पाते हैं मनोज भाई, मुकेश भाई, यहां साथ बैठ के आप सभी भगवान की पूजा कर रहे हो, अभिषेक कर रहे हो और साधर्मियों के साथ परस्पर मेल मिलाप से रहते हो, तो ये विश्वास मान के चलो वह दिन भी आएगा जब एक साथ सिद्ध इस्लाम में अपन सब साथ में बैठेंगे। अंतस में वात्सल्य की ज्योति स्फुरमान होनी चाहिए। सधर्मियों को देख के घृणा नहीं होनी चाहिए, अवगाहनत गुण होना चाहिए। अरे आओ आओ आओ, अब सौधर्मिंद कहें अरे हम तो सौधर्मिंद हैं, हम आगे ही बैठेंगे। राहुल कैसे बैठ गए आगे? सौधर्मिंद ने बोली ले ली शांति धारा की। अरे कोई हाथ मत लगा मत लेना, हाथ लगा मत लेना। अरे आपने दान किया, बहुत महान काम किया, लेकिन दान का अहंकार नहीं, दान का मान नहीं करो। अरे आपको तो चाहिए आओ और लोग आओ, करते जाओ, जीवन जियो तो कौए की तरह जियो। हर जीव में कोई ना कोई गुण होता है, बस गुणग्राहिता चाहिए, अंतरंग में गुणग्राहिता चाहिए। जीवन स्वान की तरह मत जियो, गुण उसमें भी होता है, लेकिन फिर भी स्वान की तरह जीवन मत जियो। जीवन भी जियो तो कैसे? कौए की तरह जियो। एक स्वान क्या करता है, एक कुत्ता क्या करता है? अगर रोटी का टुकड़ा मिले तो लेके भागता है और उसको छुपा देता है, और दूसरे कुत्ते दूसरे स्वान को देख के क्या करता है? भौंकता है, गुर्राता है। तो ऐसा जीवन मत जियो। जीवन जीना है तो एक कौए की तरह जियो। कौए को यदि एक रोटी का टुकड़ा भी मिलता है तो वो कांव करके सारे कौओं को बुला लेता है, और भले ही एक दाना खाने को लेकिन मिल बांट के खाता है। तो ये सिपरू के स्वभाव को आप कौए से गए बीते तो नहीं हो ना। इसलिए अगर सौधर्मिंद जी आपने शांति धारा की बोली ली तो आप तो कौए की तरह कां करके सबको बुला लिए करे, आओ भैया ऋषभ, आओ भैया मुकेश, आओ भैया मनोज, आओ सब लोग अभिषेक करो, हम भी पुण्य कमाएं और आप भी पुण्य कमाओ, और ये पुण्य हमें एक दिन स्वर्गों को तो स्वर्गों सिद्ध अवस्था में ले जाए। ये भावना होनी चाहिए दादा ऋषभ जी, भावना ये होनी चाहिए। दान में मान नहीं आना चाहिए, दान में मान नहीं आना चाहिए, तभी जाके आप अवगाहनत गुण को प्राप्त कर पाओगे। सिद्धों का गुण, अवगाहनत गुण आयु क्रम के नाश से। फिर गोत्र क्रम का क्या कार्य है? हे सुधी श्रावकों, जो आज आप अपने आप को उच्च कुल का कह पाते हो, आज आप आपको जैन कह पाते हो, वो किसके कारण? तो पूर्व के पुरुषार्थ को आप देख लो, कितना सराहनीय, कितना पुण्य पुरुषार्थ आपने पूर्व में किया, जो ऐसे उच्च गोत्र को प्राप्त किया। जैन साहब कहलाते हो। क्या कहलाते हो? जैन साहब कहते हैं लोग आपसे, तो इस जैन साहब की लाज रख लिया करो, इस जैन साहब की लाज रख लिया करो। जैन साहब कहलाते हो, जगत में प्रसिद्ध है गौरव, जगत में
प्रसिद्ध है कि जैन लोग रात्रि भोजन नहीं करते, जैन लोग होटलों पे नहीं खाते। और राहुल भाई जैन साहब कहला रहे हैं और रात को होटलों पे अबक्ष खा रहे हैं। काहे कि जैन साहब ये तो त्रियंच साहब हो गए। रात्रि में कौन चरता है? रात्रि में जो चरे सो क्या कहलाता है? निशाचर। क्या कहलाता है? निशाचर। रात्रि में जो करे, जितने भी पशु पक्षी रात में चढ़ते हैं, चमगादड़ क्या कहलाता है? निशाचर। उल्लू क्या कहलाता है? निशाचर। तो जो रात्रि में चरे वो क्या कहलाएगा? निशाचर। तो राहुल भाई जैन साहब हो कि निशाचर हो? क्या हो? जैन साहब हो ना, तो फिर रात्रि में चरोगे। हृदय से बोल रहे कैसे इसे यहाँ पे खींच लो भैया। हाँ, एक मोबाइल इनके चेहरे पे लगा देना, इनकी भी फोटो खींच जाए यहाँ। अरे हम जैन साहब कहलाते हैं। पूर्व में ऐसे कितने प्रबल पुण्य का आपने बंद किया कि इस पंचम काल खोटे काल में भी इस उच्च गोत्र को प्राप्त किया, उच्च कुल को प्राप्त किया, जहां हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जन्म लेता है बालक, 45 दिन का होता है तो माँ मंदिर ले आती है, मुनिराज के पास ले आती है, भगवान के दर्शन करने ले आती है कि नमोकार सुना दो, बच्चे में संस्कार आ जाएं। ऐसे उच्च कुल में जन्म लिया जहां किसी को मारना नहीं सिखाया जाता, जहां किसी की गर्दन काटना नहीं सिखाया जाता, जहां तो जिनवर के सामने गर्दन झुकाना सिखाया जाता है, मुनिराज के आगे झुकना सिखाया जाता है। ऐसे निर्मल कुल उच्च गोत्र को आपने प्राप्त किया। धन्य है आपका पूर्व का प्रसाद। गोत्र कर्म, गोत्र कर्म के धारी, उच्च गोत्र के धारी। गोत्र कर्म जो उच्च और निच्च गोत्र में पहुंचा देता है, पहुंचा देता है। और गोत्र क्रम के नाश से कौन सा गुण प्राप्त होता है? सिद्धों का कौन सा गुण प्रकट होता है? माँ अगुरु लघु गोत्र पढ़ो, गुरु लघुत्व गुण प्रकट हो जाता है सिद्धों का। कौन सा गुण? गुरु लघुत्व गुण प्रकट होता है। ना लघु है ना गुरु है। गुरु मतलब बड़ा विशाल भारी, लघु यानी हल्का। ना अर्कतूल। अर्कतूल जानते हैं आप लोग? जो हवा में उड़ता रहता है, बाल छोटे छोटे भूरे भूरे उसके बाल होते हैं, अपने सुगंधन दादाजी जैसे बाल होते हैं उसके, और उड़ता रहता है हवा में। देखे कभी? बुंदेलखंड में बोलते जू 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 आवाज, हवा बोलते हैं। तो वो कहलाता है अर्कतूल। तो अर्कतूल के जैसे ना हल्के हैं ना लोहे के पिंड की तरह भारी हैं। वह गुण क्या है? अगुरु लघु गुत्व है सिद्धों का। उस गुण को प्राप्त करना है, करना है तो अपने गोत्र पे भी, कुल पे भी, जाति पे भी अभिमान मत करना मनोज भाई, मत करना अभिमान। तो दूसरों की निंदा करने से क्या होता है? दूसरों की निंदा करने से, अपनी प्रशंसा करने से, दूसरों के गुणों को ढकने से और अपने झूठे गुणों को बताने से क्या होता है? जाति, कुल, बल, रूप, ज्ञान और आज्ञा, ऐश्वर्य, इन सब का अभिमान करने से क्या होता है? नीच गोत्र का बंध होता है। नीच गोत्र का बंध होता है। अगर आपको भी नीच गोत्र चाहिए तो खूब बुराइयां करो दूसरों की, खूब निंदा करो, 24 घंटे करो। अजय भाई खूब करो निंदा, निंदा पुराण, बस निंदा सुबह शाम, बस दूसरों से जलन, दूसरों से निंदा। क्या होगा? क्या हो जाएगा धर्मेंद्र भाई? क्यों होता है आपको पता है? नीच गोत्र का बंध क्यों होता है? दूसरों की कमियां, दूसरों के दोष देखने से। क्यों होता है? क्योंकि यदि आप दूसरों के दोष देखते हो, दूसरों के दोषों को देखते हो, तो क्या देख रहे हो? दूसरों के मल को तो देख रहे हो। क्या देख रहे हो? दूसरों के मल को देख रहे हो। और दूसरों की बुराइयां करोगे तो परिणाम भी टेढ़े करने पड़ते हैं, परिणाम भी टेढ़े करने पड़ते हैं। तो कर्म कहता है हाँ, तुम्हें दूसरों के दोष देखने, दूसरों को मल को देखने को ज्यादा शौक था, जाओ
ऐसी पर्याय में पहुंचा देंगे, अब जाओ दूसरों का मल ही उठाओ, तो ऐसे नीच गोत में पहुंचा देंगे, तुम दूसरों का मल ही उठाओगे। और परिणाम टेढ़े किए तो टेढ़ा मेढ़ा शरीर पहुंचा देता है। त्रियंचों का शरीर देख लो, सबका हुंडक संस्थान ही होता है, टेढ़ा मेढ़ा शरीर ही होता है। तो जितने भी नारकी होते हैं, जितने भी त्रियंच होते हैं, इनका तो नीच गोत्र ही होता है। जिनका जितने भी नारकी हैं, त्रियंच हैं, इनका कौन सा गोत्र है? चाहे भाव गोत्र हो तो इनका नीच गोत्र ही होता है। स्वर्ग में जो देव होते हैं, स्वर्ग के जो देव हैं, चाहे भवनवासी हो, बेंतर हो, ज्योतिष हो, कोई भी देव जाति का जीव होगा, उसका उच्च गोत्र ही होता है, उच्च गोत्र ही होता है। और मनुष्यों में दोनों गोत्र होते हैं, उच्च गोत्र और नीच गोत्र भी होते हैं। तो किसकी बुराई करोगे क्या? दूसरों की कमियां देखोगे क्या? और इंसान में तो सबसे, मनुष्यों में तो सबसे बड़ी आदत होती है, सबसे बड़ी आदत होती है क्या? दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियां देखने की। अपनी सुमेरु के बराबर भी कमी, सुमेरु के बराबर भी कोई कमी हो तो कैसी लगती है? राई के बराबर देखता नहीं, और दूसरों के राई के बराबर भी सुमेरु के बराबर निकलती है। एक बार क्या हुआ, एक इंसान कोयल को देख के बोला कि यदि तू काली ना होती, संजीव भैया, तो कितना अच्छा होता, तू काली ना होती तो कितनी अच्छी होती। फिर गुलाब को देख के बोला कि तुझ में कांटे ना होते तो कितना अच्छा होता। फिर इंसान बोला किसको? सागर को देख के। सागर को देख के क्या बोला कि यदि तू खारा ना होता तो कितना अच्छा होता। फिर तीनों मिलके उससे क्या बोले? तीनों मिलके उससे बोले, हे इंसान, यदि तुझ में दूसरों की कमियां देखने की आदत ना होती तो तू कितना अच्छा होता। और ताली भी बजा देते हैं। किसके लिए बजा रहे? अपने लिए। किसके लिए बजा देते हैं? अपने लिए। तो मत देखना दूसरों की बुराइयां, दूसरों की कमियां, दूसरों के से जलन किसका कारण है? हे मां, जो लोग में स्त्री पर्याय को हीन देखा जाता है, लोग बोलते हैं स्त्रियों में सबसे ज्यादा जलन होती है क्या? होती है। अरे पंकज भाई, आपको ऐसे क्यों ला रहे हो? आप में नहीं है क्या? है ना? होती है क्या? अगर होती है तो इस भाव को निकाल दो, इस भाव को निकाल दो। हे मां, आप भी ये यहीं पे साबित कर दो कि आप शिवपुरी की माताएं किसी की बुराई नहीं करेंगी, किसी से जलन नहीं करेंगी, क्योंकि हमें पूर्व में पुरुषार्थ करके जो जैन कुल मिला है, तो हमें जब भी भव में मनुष्य कुल मिले, चाहे देव कुल मिले, हे भगवान आपके चरण मिले। और वो कब मिलेंगे? जब हमको उच्च गोत्र की प्राप्ति होगी। और उच्च गोत्र की प्राप्ति किसी से जलने से नहीं, किसी की बुराई से नहीं, उल्टे दूसरों की प्रशंसा करने से और दूसरों के गुणों का उद्घाटन करने से मिलती है। देख सको तो दूसरों के गुणों को देख लेना, देख सको तो दूसरों के गुणों को देखना, लेकिन दूसरों की कमी मत देखना मनोज भाई। दुनिया में यदि रितेश, दुनिया में यदि सर्वगुण संपन्न अगर आप किसी मनुष्य को देखना चाहते हो तो कोई एक भी ना मिलेगा। सर्वगुण संपन्न इंसान यदि आपको देखना है दुनिया में तो एक भी ना मिलेगा, लेकिन हर इंसान में कोई ना कोई गुण जरूर मिलेगा। अरे इंसान तो तोड़ो, जानवरों में भी मिलेगा। तो उस गुण को ग्राही बनो, गुण के ग्राही बनो। आचार्य भगवान पूजपाद भी कहते हैं, एक तरफ खली का टुकड़ा पड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न रखा है। एक तरफ खली का टुकड़ा पड़ा है और एक तरफ चिंतामणि रत्न पड़ा है। अजित भाई क्या चाहते हो? खली जानते हैं आप? क्या होती है खली?
जिस सरसों से तेल निकल जाता है, जिस भी तिली से तेल निकल गया, सरसों से तेल निकल गया, फिर क्या बचता है? रूखा। उसको क्या बोलते हैं? खली का टुकड़ा, खली जिसमें कोई सार नहीं। और चिंतामणि रत्न किसको बोलते हैं? चिंतामणि रत्न उसको बोलते हैं जो संसार के सारे दुख धन संपदा से भर देता है। तो शिवपुरी के श्रावकों, क्या चाहते हो आप? खली का टुकड़ा कि चिंतामणि रत्न? क्या चाहते हो? चिंतामणि रत्न चाहते हो तो दूसरों की बुराइयां मत देखो, दूसरों के गुणों को देखो, दूसरों की प्रशंसा करो, दूसरों के गुणों का उद्घाटन करो। तो आपकी ये नर आयु, आपकी ये मनुष्य आयु सफल है। बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है और बहुत सरल है। मां, किसी की प्रगति, किसी की सफलता झेलना कठिन है? कठिन है कि सरल है? बहुत कठिन है, बहुत कठिन है, बहुत कठिन है पंकज भाई, कठिन है। यहां तक कि दो माताएं होती हैं, दो माताएं सखी रहती हैं और दोनों के बच्चे हैं, दोनों के बच्चे हैं और एक का बच्चा, एक का बेटा, एक का पुत्र क्लास में प्रथम स्थान आ जाए, फर्स्ट आ जाए और दूसरे का नहीं आ पाए। फिर देखो, ऊपर से तो बनी रहेंगी सखी, लेकिन अंदर से क्या चलता है? क्या होता है माँ? कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ होता है, कुछ कुछ नहीं, बहुत कुछ होता है। 24 दिन रात दिन वही यही चलता है। फिर नए नए स्कूल ढूंढते हो कि मेरा बच्चा भी कैसे फर्स्ट आ जाए, अरे उसका बच्चा कैसे आगे आगे, कैसे आगे आगे। उसको, उस माँ को ये गम नहीं है, ये दुख नहीं है कि मेरा बच्चा, मेरा बच्चा नीचे आया है। उसको इस बात का गम है, इस बात का दुख है कि उसका बच्चा क्यों प्रथम आ गया है। क्योंकि संसार के लोगों की आदत ही होती है, अपने दुखों से कोई दुखी नहीं है, अपने दुखों से कोई दुखी नहीं होता। दूसरों के सुखों को देख देख के लोग दुखी होते हैं, लोग दुखी होते हैं। तो क्यों होते हैं? जिन जीवों को अपने भाग्य पे और अपने पुण्य पे और अपने भगवान पे विश्वास नहीं, वही इस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। जिनको अपने भाग्य पे, अपने भगवान पे और अपने पुण्य पे विश्वास नहीं, वही जीव दूसरों से जलते हैं, दूसरों की बुराइयां करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के गुणों को ढकते हैं। और जिन जीवों को अपने पुण्य पे विश्वास है, अपने भगवान पे विश्वास है, उसका तो भाग चमाचम चमकता है। तो भाग्य और भगवान, किस पे विश्वास करें? भाग्य पे कि भगवान पे? किस पे विश्वास करें? भाग्य पे कि भगवान पे? तो किसी से जलो मत, किसी की बुराई मत करो। आपकी जलन से सामने वाले का कुछ नहीं जलने वाला, मां, कुछ नहीं जलने वाला। अगर आपको दूसरों की प्रगति, सफलता से, उनकी बच्चों की सफलता से आपको जलन है, तो अपना ही पुण्य जला रहे हो, सामने वाले का कुछ नहीं जला पाओगे। तो आचार्य भगवान भी कहते हैं, क्या कहते हैं? जलने से पहले जलना छोड़ दो। राहुल भाई, जलने से पहले जलना छोड़ दो। ऋषभ दादाजी, इस तन से धुआं निकले उसके पहले सब जगत के समस्त जीवों से क्षमा मांग लेना और समस्त जीवों से जलना छोड़ देना। अब उतने ही पुण्य लेके आए हो तो क्या कर सकते हैं? उतना ही पुण्य लेके आए हो तो क्या कर सकते हैं? तो अपने पुण्य पर विश्वास करो और अपने भगवान पर विश्वास करो। यदि आपको भगवान पर विश्वास है तो आपका भाग्य तो वर्तमान में ना सही, लेकिन भविष्य में तो उज्जवल होगा ही होगा। सिद्धों की आराधना कर रहे हो, सिद्धों की आराधना कर रहे हो, सिद्धों के गुणों का व्याख्यान कर रहे हो, सिद्धों के गुणों का अर्घ चढ़ा रहे हो। किसके लिए चढ़ा रहे हो? केवल एक थाली का द्रव दूसरी थाली में चढ़ा दिया, एक थाली करके दूसरी थाली भर गई, इसके लिए? इसके लिए कि कुछ यहां से ले भी जाओगे, सौधर्म में लेके जाओगे ना,
लेके जाना, यहाँ से लेके जाना, यहाँ से लेके जाना। और आज 8 दिन से आप भगवान की वाणी भी सुन रहे हो, सिद्धों की आराधना भी कर रहे हो, तो इतने बदल जाओ, इतने बदल जाओ, इतने बदल जाओ कि घर में जाओ तो आपकी देवी भी आपको ना पहचान पाए। अरे यही वही विकास है जो कल तक चिल्ला था, आज इतना शांत कैसे हो गया? हाँ, शांति रहते हो। अरे अब शांत रहते हो कि शांत रहना पड़ता है? सही सही सांची सांची बताओ। शांत रहते हो कि रहना पड़ता है? दोनों ही बातें हैं। रहना ही पड़ता है। मुकेश भाई देखो कितने कितने सज्जन लोग हैं यहाँ के, माताओं देखो कितने सज्जन लोग हैं यहाँ के, सांची सांची बता देते भगवान के चरणों में। मंदिर में रह के कोई झूठ नहीं बोलता कि कह रहे हैं भगवान। घर पे जाके तो शांत रहना ही पड़ता है। हम रहे ना रहे लेकिन शांत रहना ही पड़ता है, रहना ही पड़ता है। क्योंकि लोक में प्रसिद्ध है, पुरुष होता है शादी के पहले शेर रहता है। जो पुरुष होता है शादी के पहले शेर होता है, शादी के बाद भी शेर ही रहता है। शेर तो शेर ही रहेगा ना, शादी के बाद भी शेर ही तो रहता है। शेर तो शेर ही रहेगा, बस दिक्कत ये हो जाती है उस शेर के ऊपर दुर्गा बैठ जाती है। क्या होता है? शेर तो पहले भी था, शेर तो बाद में भी था, लेकिन बाद में क्या होता है? शेर के ऊपर दुर्गा बैठ जाती है, और जहां दुर्गा ले जाती है शेर वहीं जाता है, वहीं आता है। देखो मुकेश भाई तो हाथ उठा के कह रहे हैं सही है, बिल्कुल सही है। अब यहां बैठे हैं तो सही ही सही बोलेंगे। तो कितने अनमोल क्षण हैं, कितने आनंद भरे क्षण हैं। सही बताओ, हृदय पे हाथ रख के बताओ, इतना आनंद आता क्या? आता है धर्मेंद्र भैया? घर पे आता नहीं आता है ना? अभी मेरा देवी बैठी है, बोले भैया वो तो ना हाँ कर पा रहे ना कर पा रहे भैया, अभी फंस जाएंगे। तो हाँ भैया, अब रोटी की व्यवस्था है भैया, सब है, सब व्यवस्थाएं देखनी पड़ती हैं ना, सब बहुत। आप तो सब भुक्तभोगी है, सब पता ही है सबको। तो यही विशेष क्षण, ये पुण्यानुबंधी पुण्य के क्षण, यही आनंद के क्षण, एक साथ दो काम आपको करने मिल रहे हैं। एक साथ दो काम आपको करने को मिल रहे हैं। एक तरफ तो जिनभर की भक्ति, सिद्धों की भक्ति, और दूसरा जिनभर की वाणी का रसपान। इससे बड़ा और क्या पुण्य चाहिए? जो आनंद यहाँ है वही कहीं आ नहीं सकता। जो जिन भर के प्रभु भर के चरणों में जो आनंद है वह और कहीं आ नहीं सकता। तो इस आनंद बड़े क्षणों को अंतस में बिठा लो, बिठा लो, और उस समय निकालना जब दुख भरे दिन आए, जब परिस्थितियां आपके प्रतिकूल हो जाएं। राहुल भाई, तो आज के क्षणों को याद करके मुस्कुरा लेना, मुस्कुरा लेना, गदगद आनंद उठा लेना कि वो क्या दिन थे जब हम सिद्धों की भक्ति करते थे, एक मुनिराज के मुख से जिनवाणी को सुनते थे। यही क्षण अपने हृदय की डायरी पे नोट कर लो, फिर हृदय में बसा के रख लो। ये क्षण कभी फिर एक बार जो चले जाते, दादा सुकनचंद जी वापस आते, पंडित सुकनचंद जी फिर वह कभी वापस आने वाले नहीं हैं। तो समय हो गया, समय हो गया। अभी आपको बहुत सारे अर्घ भी चढ़ाने हैं भक्त सिद्धों की, और भक्ति करनी है, और भक्ति करनी है। करते रहो। समय हो गया कि हम समय को समय पर समझ लें। जैसे चंद्र प्रभु भगवान ने समझा, जैसे आदिनाथ भगवान ने समझा, जैसे भगवान महावीर ने समझा, जितने भी हमारे आराध्य हैं उन सभी ने समय से समय को समझा, इसलिए समोषण में बैठ गए। हम भी समय को समझने की उसी प्रक्रिया को अपना रहे हैं, इसलिए अभी मोक्ष मार्ग पे लग गए, ऊपर बैठ गए। आप भी समय से समय को समझने का पुरुषार्थ कर रहे हो, इसलिए यहां बैठे हो। एक दिन आपका यही पुरुषार्थ आपको परम समय में भी पहुंचा देगा। तो समय से समझो, समय को समझो, समय पर समझो। समय है तो सोना बनाओ या
सोने में गुजार दो। समय से बड़ा, समय से ज्यादा अपना, समय से ज्यादा बलवान कुछ नहीं। समय अपना तो सब अपने, समय पराया तो सब पराये। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की जय हो।